बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है सरल भौतिकी में। और आज की क्लास में बच्चों हम लोग बेसिकली बात जो करने वाले हैं, आज हम सीखेंगे किसी संधारित्र के भीतर संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी जो आज का टॉपिक क्या है, संधारित्र। संधारित्र या किसी चालक के भीतर संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र या किसी चालक के भीतर संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा बिल्कुल बेसिक चीज पर आते हैं। जैसे मान लो मेरे बच्चों, ये मेरे पास एक संधारित्र है। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र ले लेते हैं। और इस समय इस पर कहीं भी कोई भी आवेश नहीं है, यानी ये कैसा है, अनावेशित। कैसा है, अनावेशित है। ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, इस पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर इस पर इसको आवेशित करते हैं। बच्चों, आवेशित कैसे कर सकते हैं, इसको आवेशित करने के लिए क्या करते हैं, इसको किसी सेल से या बैटरी से जोड़ देते हैं। अच्छा, जैसे ही बच्चों इसको किसी सेल या बैटरी से जोड़ेंगे, तो बैटरी से क्या होगा, ये आवेशित होना शुरू हो जाएगा। बच्चों, आवेशित होने का मतलब है इसकी प्लेटों पर क्या हो जाएगा, एक तरफ धन और एक तरफ कैसा आवेश आ जाएगा, एक तरफ ऋण आवेश आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब है क्या बच्चों, देखो यहां पर जब कभी भी आवेशन हो रहा होगा, तो ये जो धन आवेश है ये धीरे धीरे कहां पहुंच रहा होगा, ये धन आवेश इस प्लेट पर आएगा। अच्छा, इस प्लेट पर पहले से ही धनावेश है और एक धनावेश और आप लेके आ रहे हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, धन आवेश को धन आवेश के पास लाएंगे। तो धन आवेश को धन आवेश के पास लाने पर क्या होगा बच्चों, आकर्षण के प्रतिकर्षण। तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, है ना। प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल के बाद भी क्या किया जाएगा, इस पॉजिटिव को क्या किया जाएगा, इस पर प्लेट पर भेजा जाएगा। तो अब अगर प्लस है और प्लस को जबरदस्ती प्लस के पास भेजा जा रहा है, तो इस सेल को क्या करना पड़ेगा, इस सेल को इस पर क्या करना पड़ेगा, इस सेल को इस पर करना पड़ेगा कार्य। सेल को जबरदस्ती करनी पड़ेगी, भाई चलो जाओ जबरदस्ती जाओ। जैसे कई बार छोटे बच्चों को जबरदस्ती भेजा जाता है, भाई पढ़ने का उनका मन नहीं होता है, फिर भी जबरदस्ती भेजा जाता है कि जाओ पढ़ो जाकर। तो ऐसा करने में मम्मी को या पापा को क्या करना पड़ता है, थोड़ा कार्य करना पड़ता है ना, ऊर्जा देनी पड़ती है, कई बार डांटना पड़ता है, वो भी एक तरह का बल हुआ। तो वैसे ही इस सेल को इस प्लेट पर आवेश पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा बच्चों। अच्छा, अब ये कार्य कौन करेगा, ये जो सेल है ये कार्य कर रहा है। तो सेल की ऊर्जा क्या होगी, सेल की ऊर्जा कार्य करने में खर्च होगी। सेल की ऊर्जा क्या होगी, कार्य करने में खर्च होगी। तो सेल की ऊर्जा कार्य करने में खर्च होगी, तो ये जो ऊर्जा सेल की खर्च हो रही है, कम हो रही है, यही ऊर्जा क्या होगी, यही ऊर्जा इस संधारित्र के अंदर संचित हो जाएगी। यानी इन सारी बातों का क्या निचोड़ निकला, इन सारी बातों का निचोड़ निकला कि संधारित्र के भीतर संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, सेल द्वारा संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको सिखाता हूं कि ये कार्य निकाला कैसे जाएगा। ठीक है, तो चलो दूसरे पेज पे चलते हैं अपन लोग। अब ये एक सेल है जिस पे प्रारंभ पर कोई आवेश नहीं है। फिर क्या किया गया, इस सेल को
इस संधारित्र को सेल से जोड़ दिया। सेल से जोड़ते ही क्या होगा बच्चों, सेल से जोड़ते ही इस पर आवेश आना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं किसी भी क्षण इस पर आवेश कितना आ चुका है, आवेश आ चुका है Q। और सेल का विभव कितना मान लेते हैं, सेल का विभव मान लेते हैं V। और इनकी प्लेटों के बीच में कितना विभव है, अभी पूरी तरह से आवेशित तो हुआ नहीं, तो विभव मान लेते हैं स्मॉल v मान लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद अचर अवस्था आ जाएगी। अचर अवस्था वो अवस्था होती है जहां पर सेल पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। जैसा कि अपने फोन को लगाते हैं अपन लोग चार्जिंग पे, तो एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर सेल पूरी तरीके से आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो ये वो अवस्था है जहां पर सेल पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, इसके अंदर पूरा आवेश या ऊर्जा भर चुकी है। ठीक है। अब इसका विभव भी कितना हो जाएगा, V। और इसे बोलते हैं अचर अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं बच्चों उसको, अचर अवस्था। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे देखो, थोड़ी सी भाषा लिख देते हैं, भाषा क्या जरूरी है, देखो भाषा लिखना भी बोर्ड में। माना सी धारिता का एक संधारित्र है जिसे बी बोल्टता के एक सेल से आवेशित किया जा रहा है। माना किसी क्षण, माना किसी क्षण सेल का विभव V तथा आवेश Q हो, तो सेल द्वारा संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य। अब कार्य कैसे निकालें देखो, तो कार्य का सूत्र बच्चों क्या होगा, ये होगा समाकलन Q dV। ठीक है, ये सूत्र पता कहां से आया बच्चों, ये हमने पढ़ा था। विभव का सूत्र होता है या विभवांतर का सूत्र होता है W/Q बराबर V होता है। ठीक, Q आवेश को अगर लाने में W कार्य करना पड़े तो विभव होता है W/Q। तो यहां से W कितना हो जाएगा, QV। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब ऐसे कहा जाए Q आवेश DQ आवेश को B विभवांतर तक लाने में कितना कार्य होगा, तो ये आ जाएगा DW, ये आ जाएगा DQ/V। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, DQ या Q क्योंकि उसको ऐसा कर देते हैं। तो इस कंडीशन में ऐसा बोलते हैं कि यहां पर क्या होगा, ये जो ये है इसको बोल देते हैं स्मॉल v dq। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जैसे Q आवेश को v विभवांतर तक लाने में कितना कार्य होता है, W। ठीक, तो ऐसे ही अगर मैं कहूं DQ आवेश, जैसे ये अवस्था है, इस अवस्था में DQ आवेश को लाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो DQ आवेश को लाने में किया गया कार्य DW बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V DQ। तो कुल कार्य कितना हो गया, तो छोटा सा कार्य हुआ DQ आवेश लाने में, कुल कार्य कितना होगा, तो कुल के लिए क्या करते हैं बच्चों, समाकलन कर देते हैं VDQ। ठीक है, तो ये मान यहां लगा देते हैं अपन लोग, इसको हटा देते हैं। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा देखो, VDQ। अच्छा, कुल आवेश कहां से कहां तक आना है, 0 से Q। मान लेते हैं यहां पर तो आवेश
जीरो था। यहाँ पर क्यू आवेश कितना था, प्रारंभिक जीरो। और जब पूरा चार्ज हो गया था तो अंतिम आवेश कितना मान लेते हैं, क्यू। ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास कितना आ गया, कार्य कितना आ गया, देखो ये आ गया समाकलन v। अच्छा, अब ये सारे बच्चे जानते हैं धारिता के लिए बच्चों सूत्र पता है क्या होता है, c बराबर क्या होता है, c बराबर होता है बच्चों, c बराबर q बटे v। ठीक, तो यहां पर c बराबर q बटे v, तो यहां से v निकालो तो v किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां पर v निकालेंगे तो v किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा q बटे c। तो ये मान रख दो यहाँ पर, तो मान रख दें तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा q बटे c डी क्यू, लिमिट जीरो से q। यहां पर c नियतांक है, यह आ जाएगा q डी क्यू, जीरो से q। और यहां पर q डी क्यू का समाकलन कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाई टू, जीरो से q। फिर यहां पर क्या करें, लिमिट लगा दो। लिमिट कितनी हो जाएगी, देखो जरा बच्चों, लिमिट आ जाएगी, एक बार क्यू की जगह कैपिटल क्यू आ जाएगा। ये जो क्यू देख रहे हो छोटा क्यू, छोटे क्यू की जगह कैपिटल क्यू आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाई दो। और एक बार छोटे क्यू की जगह जीरो आ जाएगा, माइनस जीरो का स्क्वायर बटे दो। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा एक बटे सी क्यू स्क्वायर बटे दो। तो सी सीधे कार्य किसके बराबर आ गया, ये आ गया क्यू स्क्वायर बटे टू सी। ठीक, परंतु हम सभी जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, सी वी। तो ये मान लगा दो जरा, तो डब्ल्यू बराबर किसके बराबर आ जाएगा, सी वी का वर्ग और बटे टू सी, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटे टू सी। सी से एक सी, सी से एक सी काट दो, तो कितना आ जाएगा, देखो कार्य किसके बराबर आ गया, ये आ जाएगा एक बटे दो सी वी स्क्वायर। ठीक, यहां तक आ गया, आगे चलते हैं। सेल द्वारा किया गया कार्य, डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, हाफ सी बी स्क्वायर। सेल द्वारा किया गया कार्य कितना आ गया, डब्ल्यू बराबर एक बटे दो सी वी स्क्वायर। ठीक है, संधारित्र के भीतर संचित ऊर्जा, तो संधारित्र के भीतर संचित ऊर्जा किसके बराबर होती है, सेल द्वारा किया गया कार्य। और सेल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, एक बटे दो सी वी स्क्वायर। तो ऊर्जा को यू से शो करते हैं बच्चों, तो यू बराबर कितना आ गया, यू बराबर आ गया एक बटे दो सी वी स्क्वायर। ठीक, यह आ गया संचित ऊर्जा। अच्छा, अब यहां पर यह बात ध्यान रखना है कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसके कितने सूत्र आ गए, तो बच्चों सूत्र हो जाते हैं तीन। पहला तो ये आ गया एक बटे दो सी वी स्क्वायर, यू बराबर, एक बार सी का मान लगा दो और एक बार वी का मान लगा दो। तो एक बार सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे वी और गुणा वी स्क्वायर। ये देखो, ये मैंने सी का मान लगा दिया, सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे वी। ये कितना हो जाएगा, ऊर्जा का दूसरा सूत्र कितना आ जाएगा, एक बटे दो क्यू इंटू वी। और एक बार मान किसका लगा दें, वी का मान लगा दें, एक बटे दो सी। और वी बराबर क्या होता है, वी बराबर हो जाएगा क्यू बटे सी का वर्ग। तो ये आ जाएगा एक बटे दो क्यू स्क्वायर अपॉन सी, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। तो ये तीनों सूत्र आपको याद रखने हैं ऊर्जा के, है ना। हालांकि इसमें जो मैंने रेड वाला बॉक्स बनाया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बाकी बाकी पर भी आते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन किस पे आएंगे बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन पहले वाले सूत्र पर आते हैं। तो ये सूत्र आपको याद रखना है।
ठीक है, यहाँ Q का मतलब आवेश है, C का मतलब धारिता है, ठीक है, V का मतलब विभवांतर है, और जो कैपिटल U बना है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है ऊर्जा। चलो, अब इस पे दो उदाहरण भी सीख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। जैसे उदाहरण एक, यदि 2 माइक्रोफेरेड धारिता के एक संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाए, तो यदि 2 माइक्रोफेरेड धारिता के एक संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उसके भीतर संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। ठीक है, अब जरा सुनो, यदि 2 माइक्रोफेरेड धारिता के एक संधारित्र, अब देखो क्या क्या हो गया, C बराबर कितना हो गया, 2 माइक्रोफेरेड, 2 × 10⁻⁻⁶ फेरेड। ठीक है, वोल्टेज कितना हो गया, 10 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ऊर्जा का सूत्र, ऊर्जा का वो सूत्र लो जिसमें C और V आता हो। देखो C और V वाला सूत्र कौन सा है, 1/2 CV²। है, तो यहां लगा देंगे 1/2 CV²। 1/2 C कितना लगा दो, 2 × 10⁻⁻⁶, और V² का मतलब कितना हो गया, 10 का वर्ग। ठीक, तो ये कितना आ गया देखो, 1/2 × 2 × 10⁻⁻⁶ और 100, तो 2 से 2 काट दो, तो 100 × 10⁻⁻⁶ जूल। ठीक, ये हो गया ऊर्जा की मात्रा। ठीक, एक क्वेश्चन और करके देख सकते हैं, देखो उदाहरण 2, यदि 2 माइक्रोफेरेड धारिता के एक संधारित्र, यदि 2 माइक्रोफेरेड धारिता के एक संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए, तो उसके भीतर संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। ठीक, तो फिर से देखो C कितना हो गया, 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 माइक्रोफेरेड का मतलब क्या होगा, 2 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, वोल्टेज कितना हो गया देखो, 5 वोल्ट। ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 CV²। C कितना हो गया, 2 माइक्रोफेरेड, 2 × 10⁻⁻⁶। V² कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। ठीक, अब इस कंडीशन में 2 से 2 काट दो, कितना आ गया देखो, एक तो आ गया 10⁻⁻⁶ और पचम 25, तो कितना आ गया, 25 × 10⁻⁻⁶ जूल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ाऊंगा बच्चों, उसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि इनका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कैसे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों दूसरी क्लास में।